हेलो, ये जो युवा संसद प्रतियोगिता है, इसके माध्यम से आप सभी सीखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हमारे देश में संसद के अंदर जो मंत्री होते हैं, हमारे प्रशासन को चलाने के लिए कानून बनाते हैं, कानून को कैसे पेश किया जाता है, किसी विधेयक को कैसे वो कानून बनता है, किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के बीच में उस पर बहस होती है। यही आपको सिखाने के लिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे आपके सामने संसद की कार्यवाही की झलक, जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए। आज के इस सदन में आए हुए सभी सांसदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस संसद का अध्यक्ष होने के नाते सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हरियाणा प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को देहांत हो गया, जो कि हमारी राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। आज हम देश और राज्य से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। आज सदन के पटल पर 3 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला, एक देश एक चुनाव व्यवस्था। दूसरा विधेयक, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए CPGS बिल। तीसरा विधेयक, बाल अपराध व महिला उत्पीड़न से संबंधित विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले मुख्य सचिव जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप शपथ ग्रहण समारोह शुरू करवाएं। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें। माननीय जी, मैं अपनी शपथ हिंदी भाषा में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं स्वीटी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। माननीय जी, मैं अपनी शपथ हिंदी भाषा में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं रेणु ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें।
माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं वंदना ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें। आप अपनी शपथ किस भाषा में ग्रहण करना चाहते हो? माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं प्रभु ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। मैं परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें। आप अपनी शपथ किस भाषा में ग्रहण करना चाहते हो? माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं वंशिका ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। सारा ये कैप्चर करना है। मैं गृह मंत्री प्रियो नाम जी जी से मीडिया आग्रह वाले करूंगी कि वो आए और अपने पद मीडिया वाले नाम दे प्रियो। करें। इसकी ब्राइटनेस फुल नहीं करी मैंने। नो ठीक है जी। आप अपनी शपथ किस भाषा में ग्रहण करना चाहते हो? माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जनिशा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी और कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। उस बोर्ड का फोटो भी नजदीक से ले लिए। फोटो देखो। हाँ इसमें मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें। अरे भाई बोल दो। मैंने बोला आप अपनी शपथ किस भाषा में ग्रहण करना चाहते हो? माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में अपनी शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं कमलेश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। मैं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने पद की शपथ ग्रहण करें। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहते हो? माननीय जी, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं खुशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगी। मैं कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करूंगी। सभी मंत्रियों ने अपने अपने पद की शपथ ग्रहण कर ली है, तो अब मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप सदन के मंत्रियों का परिचय कराएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी जिन जिन माननीय सदस्यों को दी गई है, मैं उनका परिचय करवाना चाहता हूँ। माननीय रेल मंत्री श्रीमती स्मृति जी, माननीय पर्यावरण मंत्री श्रीमती रेणु जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती वंदना जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती खुशी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती कमलेश जी, माननीय गृह मंत्री श्रीमती तनीषा जी, माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती वंशिका जी, माननीय कृषि मंत्री श्रीमती पलक जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज सदन के पटल पर 3 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पहला विधेयक, एक देश एक व्यवस्था। दूसरा विधेयक, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए CPGS बिल। तीसरा विधेयक, बाल अपराध व महिला उत्पीड़न विधेयक। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमती तनीषा जी से निवेदन करूंगा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं देश के हित को ध्यान में रखकर सदन के सम्मुख वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था का विधेयक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार एक देश एक निर्वाचन व्यवस्था को लागू करना चाहती है। इसके द्वारा संपूर्ण देश में लोकसभा, विधानसभा और अन्य निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने से हमारे देश को अनेक लाभ होंगे, जैसे बार बार चुनाव पर जो होने वाला खर्च है वो कम हो जाएगा और जो धनराशि चुनाव पर खर्च की जाती थी उसको विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। जनता को सरकार चुनने में सहूलियत होगी और बार बार चुनाव से लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा और वन नेशन वन इलेक्शन से समय की बचत होगी, क्योंकि चुनाव में लगभग 800 दिन खराब हो जाते हैं। इससे चुनाव आयोग को भी लाभ होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बार बार चुनाव की तिथि, चुनाव का परिणाम जैसे कार्यों को बार बार न करके 5 साल में केवल एक ही बार करना पड़ेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विधेयक पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय गृह मंत्री श्रीमती तनीषा जी ने जो विधेयक पटल पर रखा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। माननीय अध्यक्ष जी, और मैं बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से हमारे देश को कोई लाभ उत्पन्न नहीं होगा। बैठिए, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया था, उनको बोलने दीजिए। साथ ही मैं सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना